तो जेल भरो आंदोलन क्यों किया जा रहा है? हाँ, ये सवाल कई बार आ चुका है और मैंने इसका एक तहरीरी जवाब भी लिखवाया था, लेकिन फिर भी आपका जवाब मैं दे देता हूँ। जेल भरो आंदोलन सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये है, हुजूर की इज़्ज़त व अज़मत का मामला ये है कि मोमिन अपनी जान से ज़्यादा महबूब रखता है हुजूर की अज़मत को, और जो ऐसा नहीं करता है उसके अंदर, जिसके अंदर ये जज्बा नहीं है, तो फिर वो कैसा मोमिन है। तो होता क्या है कि जब हम गुस्ताखियाँ हुई तो हमने कंप्लेंट्स भी की, यानी मुसलमानों ने FIR भी की, मेमोरेंडम भी दिए, एहतजाज भी किए, लेकिन इनका कोई असर नहीं हो रहा। हमने इस सिलसिले में एक मीटिंग की 11 तारीख को दिल्ली में, और उसमें ये तय किया, एडवोकेट महमूद पराचा जैसे माहिरीन कानून मौजूद थे और बहुत से उलमा मशाइख थे। हमने ये फ़ैसला लिया कि अब हमें आगे बढ़ कर के स्टेप आगे जाना है और जेल भरो आंदोलन करना है। तो जेल भरो आंदोलन जब हम करेंगे, क्योंकि हम अपने नबी की अज़मत के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हम कानून के दायरे में रहकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये करने का मकसद है। और इसका फ़ायदा, जहाँ तक बात है कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अभी तो हुकूमत हमारी सुनी नहीं रही है, अभी तो हमारी कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो जब हम ये एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज़ सुनेंगे। बस ये है कि उश्शाक़ान रसूल कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने अपने शहरों में गुस्ताखों के ख़िलाफ़ ये जेल भरो आंदोलन में शिरकत करें। वो औरतों के मामलात को लेकर इस पाखंडी को ये बताया जाए कि जिस पर खुद बलात्कारी का मामला है, जो खुद जो रेपिस्ट है, उसकी औकात नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेने की, और ये मलऊन भरसरे ऐलान कहता है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस्लाम का विनाश करना, इस्लाम को ख़त्म करना। इस खारिश ज़दा कुत्ते को अपने बदन की खुजली मिटाने की ताकत नहीं है, इस्लाम को सरजमीन और हिंद से मिटाने की बात करता है। याद रखो, यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। और हम इस धरती पर रहेंगे और हर बार कहते रहेंगे अल्लाहु अकबर। तुम 1000 बार 1000 टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा पुकारेगा अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम और कुरान अजीम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भोंकना बंद करो। और फिर मैं गवर्नमेंट से कहता हूं, हम जैसों पर दबाव डालने की बजाय उस पाखंडी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। पूरा हिंदुस्तान बेचैन है, हर जगह का मुसलमान बेचैन है, इनकी क्या मजबूरी है। ये हमारी तहकीक पे पीछे लग गए, हमारे आसपास वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, हमें नोटिस देना शुरू कर दिया। ये कौन सा दुगला इंसाफ चल रहा है यहाँ पर। जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उन बच्चों को FIR करके अंदर किया जा रहा है और उस खबीस मलून को भौंकने की खुली आजादी दी जा रही है। इस दुगलेपन के हम खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ए मुसलमानों, ये मेरा मैसेज है, काफी दिनों से इंतजार में है। मैं उलमा ज़वील एहतराम से कहना चाहूंगा, जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया सब अपने आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फकीर कादरी दिल्ली पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। ये यकीनन सरस्वती जो है इतना बड़ा झूठा है, ये भारत का संविधान जो अंबेडकर साहब ने लिखा उसको बदलने की बात करता है। ये APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन थे उनको देशद्रोही कहता है, ये गांधी जी को भी गालियां बकता है। ये नाथूराम गोडसे वाला है और ये गोडसेवादी है, ये अंबेडकरवादी नहीं है। इसी तरीके से ये साईं बाबा जो हिंदुओं में जिनकी बड़ी इज़्ज़त की जाती है, और जो आप हिंदू मज़हब में तो वो अब देवी देवता मानते ही हैं, उनका अपना मज़हब है, वो फॉलो करते हैं। तो उनकी जो है, इसने कई जगह इसके फॉलोवर हजरात ने उनकी मूर्तियां गिरवाई हैं, टुटवाता है ये मूर्तियां। जब उनकी मूर्ति वहाँ पर है तो ये उसको भी टुटवाता है। यानी ये जो है अपने ही जहन का है और भी एक नंबर का पाखंडी है, बहरूपिया है। और ये कहता है कि अंग्रेज़ों का एहसान है, अंग्रेज़ों की वजह से हम जीवित हैं। इस गधे से कोई ये पूछे कि 900 साल, ये तकरीबन 850 या 950 साल यहाँ पर शासन रहा मुग़लों का या दीगर मुस्लिम शासकों का, तो उनके जो सेनापति होते थे, उनके जो जिम्मेदारान होते थे, फौज में कमांडर होते थे, वो किस धर्म के होते थे। दूसरी बात यह है कि वो उस ज़माने में तादाद क्यों कम नहीं हुई, आज भी वही तादाद है जो दीगर मज़ाहिब वालों की। ये
उनको यानी उनकी दुश्मनी में उन लोगों की तारीफ करता है जिन्होंने भारत को लूटा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत में आज़ादी की जंग लड़ने वाले सब के सब देशद्रोही हैं इसके नज़दीक। ये अंग्रेज़ों की तारीफ करता है। तो पता ये चला कि ये उन्हीं का छोड़ा हुआ चूज़ा है और ये पाखंडी एक नंबर का बदमाश दुख ये है। और इन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि ये पूरी दुनिया की सबसे महान शख्सियत, सबसे बुलंद शख्सियत, जिनके अखलाक की, जिनकी सीरत की, जिनकी दया की और जिनके हर एतबार से, जो हर एंगल से बेमिसाल हैं, जिन हजरात को शक हो तो वो डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब दी 100 डाउनलोड करें, गूगल पे मिल जाएगी, तलाश करेंगे, उसमें पढ़ें। उन्होंने पूरे संसार की सबसे महान शख्सियतों में पहले नंबर पर आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रखा, हमारे नबी को रखा है। उनकी ये तौहीन करता है, उनके बारे में सरासर झूठ बोलता है, बकवास करता है। एक नंबर का पाखंडी है ये, इसको झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं। हज़ारों जगहों से मतलब भारत में इसके खिलाफ आवाज़ उठी, लोगों ने FIR दर्ज कराई, अलग अलग तौर पे इसके खिलाफ मेमोरेंडम दिए। बरेली शरीफ में तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके अलावा अजमेर शरीफ में हुआ, कलिया शरीफ में हुआ। लॉकडाउन के हालात बन गए, महामारी, इस वजह से इस वक्त एहतजाज तो नहीं हो रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके खिलाफ गम गुस्सा हमारा कम हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जैसे हम इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं, इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक ये एंटी नेशनल वायरस है, यानी ये नेशन का भी दुश्मन है। जो आदमी भारत में सिविल वार कराना चाहे वो नेशन का दोस्त कैसे हो सकता है? जो गांधी जी को जो है गालियां दे यहाँ और न जाने क्या क्या कहे, APJ अब्दुल कलाम को देशद्रोही कहे, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? आप मुझे बताइए। तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन हो। और इसने मुसलमान जो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत है, यानी हमारे हिंदू भाइयों के बाद सबसे बड़ी आबादी है, उनके जज्बात के साथ इसने खिलवाड़ किया है और मुसलसल अब भी कर रहा है। हैरत है कि एक तरफ बिस्मिल्लाह खान ने एक मामला किया, कंट्रोवर्सी हुई, उनको कंट्री छोड़ना पड़ी, दूसरी तरफ ये मुसलसल बार बार बकवास कर रहा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम मरकज़ी हुकूमत से भी और UP गवर्नमेंट से भी पुरजोर ये मुतालबा करते हैं कि इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसका पेज, फेसबुक पेज है या इसकी और पेज जो इससे नफरत फैल रही है, उनको ब्लॉक किया जाए। और ये जो बदतमीज़ी करता, सरासर झूठ बोलता है। हम पूछते हैं, हमने कभी पूछा? ये हमारे हुजूर की जीवनी के हवाले से बकवास करता है। मैं इससे कहूँगा स्वामी लक्ष्मी जी की किताब गूगल पर मौजूद है, उसको पढ़ लें, इस्लाम आतंक की आदर्श। इसी तरीके से हमारे हुजूर की जीवनी के हवाले से स्वामी लक्ष्मी जी की क्लिप्स मौजूद हैं यूट्यूब पर, उसको सुन करके देख लो। और भी हमारे हुजूर के बारे में तो आपको हैरत होगी। कोई हैरत नहीं, बल्कि ये सच्ची बात है, हकीकी बात है कि दुनिया में जो भी समझदार होगा वो ये मानेगा कि वो सबसे बुलंद, सबसे महान, सारी शख्सियतें महान होंगी और हैं, बहुत सी शख्सियतें बिलाशुबा महान हुई हैं, लेकिन सारी महान शख्सियतों में सबसे बुलंद शख्सियत हमारे हुजूर की शख्सियत है। आप पढ़ के देखिए उनकी जीवनी। ये हुजूर की शादियों के हवाले से बात करता है कि उन्होंने चंद शादियां की, तो परेशानी क्या, चंद शादियां की? हमने तुमसे कभी पूछा? हमने तुमसे कभी इस बात का सवाल किया कि राजा दशरथ जी ने चंद शादियां नहीं की थी? इसी तरीके से आपके यहाँ अवतार माने जाते हैं राम कृष्ण जी, उनकी तो सैकड़ों बीवियां किताबों में आपकी लिखी हुई है। हमने कभी पूछा? अरे भाई, मुताद्दी शादियों का मतलब यह है कि जंगों के हालात होते थे, बहुत सारी औरतें विधवा हो जाती थीं, तो वो उनको सहारा देने के लिए या और भी बहुत सी सूरत हाल ऐसी इस तरह की आ जाती थी, तो उस सूरत में ये सारी चीज़ें हैं और इस्लाम ने इजाज़त भी दी है। तो इस्लाम कहता है अगर तुम उनके दरमियान इंसाफ कर सको तब आपको इजाज़त है। तो ये सब इस तरह की बातें करता है। हमने कभी पूछा? ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की एज के बारे में सवाल करता है। मैं इससे पूछता हूँ, ये बताए कि सीता जी की उम्र क्या थी शादी के वक़्त? यार हम क्यों पूछेंगे? लेकिन तुम हमारी ज़बानें, हम भी समझते हैं कि तुम क्या चाहते हो, मगर हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, ना हम तुम्हारी तरह बदतमीज़ वाला या जिसको कहते हैं पाखंडियों वाला या गली के गुंडों जैसा लबो लहजा हमसे इस्तेमाल नहीं होता। और मैं यहाँ विनय दुबे जी का और इसके अलावा जो हमारे और भाई खुल के सामने आए इसकी मुखालफत में, और वो उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी कई संत और भी कई स्वामी जो इस वक्त इसके ख़िलाफ़, इसके अगेंस्ट हैं और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, मगर हैरत है ना मरकज़ी हुकूमत इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है और ना राज्य हुकूमत इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है। इसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। ये जो है बहुत बुरे हालात यहाँ पैदा करना चाहता है। और
लेकिन दूसरी तरफ देखो कोई दूसरा कुछ कह दे तो उसको फ़ौरन आप जो है सख्त दफ़ाएँ लगा देते हैं। इसके लिए इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने इसको आज़ाद छोड़ रखा है, इसका मतलब यही तो हुआ। वरना आप बताइए अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं हुआ? कितनी FIR हो गई, किस कदर एहतजाज भी हो गए। तो इसलिए इसको गिरफ़्तार किया जाए। ये महामारी में मैं हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आपको गरीबों की मदद के लिए, ऑक्सीजन के लिए विनय दुबे मिलेंगे या दीगर आपको और हमारे हिंदू भाई मिलेंगे, कहीं पे नज़र आया या ऑक्सीजन बांटता हुआ? क्या हिंदू भाई नहीं मर रहे हैं? खाली मुस्लिम हजरात नहीं मर रहे हैं? खाली सिख या ईसाई मर रहे हैं? सब कोरोना किसी का मज़हब या ज़ात बिरादरी नहीं देख रहा है। वो तो जो भी जद में आ रहा है, फौत हो रहा है, वहाँ बताइए यहाँ नज़र आया, ये पुष्पेंद्रा नज़र आया, ये पाखंडी या ये यतीनंद सरस्वती नज़र आया, वहाँ विनय दुबे नज़र आए, वहाँ या और हिंदू भाई नज़र आए, मुस्लिम भाई नज़र आए, कहीं पर नज़र आए? ये तुम्हारा हमदर्द है? ये बहरूपिया है? आप समझ नहीं रहे हो इसको। इसलिए हिंदू भाइयों से भी कहूँगा इसके खिलाफ आप भी आवाज़ उठाएं और उसको जेल के अंदर पहुँचवाएं। ये भारत में दंगे कराना चाहता है।